बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, 2021 और 2022 दोनों में मुझे स्पेन और इटली जाने का जो है वो इत्तेफाक हुआ है। और स्पेन और इटली और दूसरे मुल्कों में भी यकीनन मैं गया हूँ, लेकिन स्पेन और इटली को मैं दो मरतबा जाके तो मुख्तलिफ हवाले से मैंने उसको जो है विज़िट किया है। जो स्पेन में स्टडी सिस्टम है और जो इटली में स्टडी सिस्टम है या जो जर्मनी में स्टडी सिस्टम है, ये सिस्टम जो हैं वो सारे यूरोप के डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ ये है कि जो पाकिस्तान में जो नौजवान जो भी हायर स्टडी है या लेस देन हायर है यानी ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी है, उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो यूरोप में जाके स्टडी करें। उसकी एक तो बुनियादी वजह यकीनन ये होती है कि अगर किसी भी बच्चे की डिग्री के ऊपर यूरोप लिखा हुआ आ जाता है कि जी ग्रेजुएशन फ्राम फलां यूनिवर्सिटी या मास्टर्स फ्राम फलां यूनिवर्सिटी, स्पेन आ जाए, इटली आ जाए, जर्मनी आ जाए, रोम आ जाए या कोई भी यूरोप का कंट्री आए, तो उसमें होता यह है कि पाकिस्तान में जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी सीवी के ऊपर जब आप एचआर को आप सीवी भेजते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो किसी भी सीवी के ऊपर जब लिखा हुआ आता है कि जी मास्टर्स फ्राम फलां यूनिवर्सिटी और बाहर का किसी भी मुल्क का नाम आ जाए, स्पेशली यूरोप का नाम आ जाए, तो वो फ़ौरन उस सीवी को सेपरेट कर लिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर सी बात है, ये समझा जाता है कि जी अगर बाहर से पढ़ के आया तो यकीनन इसका एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छा होगा, और उसी वजह से उसकी जो सैलरी है वो भी अच्छी एक हाई सैलरी उसको मिलती है और उसको जॉब भी लेने में आसानी रहती है। तो इसलिए हमारे नौजवान जो हैं उनकी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि किसी तौर पे वो उनको यूरोप में जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए या किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अच्छा, यूरोप में जो है वो जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि अगर आप यूरोप गए हों तो आपने देखा हो कि यूरोप में मसला ये है कि जैसे ही बच्चा 14-15 साल का होता है तो वो बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। माँ बाप की उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, ना माँ बाप को उसकी फ़िक्र होती है। और अगर आप स्पेन में बैठे हों, इटली में बैठे हों, जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में, नॉर्वे में, तो आप देखेंगे जो 14-15 साल के बच्चे हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ बसर कर रहे होते हैं। अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी जो उसकी कोई फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या उसका कोई दोस्त है वो उसके साथ रहे, जहाँ मर्ज़ी रहे। नॉर्मली वहाँ पर ऐसा स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टडी की रेशो कम है। वहाँ के जो अपने लोग हैं जो यूरोप के, वो कम पढ़े लिखे हैं, और यही एक बुनियादी वजह है कि हर साल यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो हैं वो बेशुमार स्कॉलरशिप्स देते हैं एशियन कंट्रीज़ के लोगों को कि ये लोग जो हैं वो आके वहाँ पढ़ें। क्योंकि हमारे जब इतने माशाल्लाह पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है वो पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, तो जब ये काबिल स्टूडेंट जाके वहाँ पर पढ़ते हैं तो यकीनन उस जो यूनिवर्सिटी है या उस कॉलेज की रैंकिंग जो है वो जब टॉप पे जाती है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो दुनिया में ऊपर आ जाता है। इसलिए अगर आप न्यूज़पेपर में या टीवीज़ में देखते हैं तो रैंकिंग जब यूनिवर्सिटीज़ की आती है तो हम लोग जो है वो बहुत नीचे आते हैं। उसकी वजह यह कि एक वजह यह भी है कि हमारे जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पे जाके जब टॉप करते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो यकीनन उनकी रैंकिंग जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है। तो इस वजह से जो यूरोप है और स्पेशली जो स्पेन है और इटली है, इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें हर साल वो बेशुमार स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि स्टडी वीज़े के लिए एक स्पेशल जो हैं वो इसके कंसल्टेंट होते हैं, तो वो हमारे यहाँ स्टडी वीज़े के लिए बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव समझा जाता है, और यकीनन ये एक्सपेंसिव है भी। उसकी वजह यह है कि अगर आप जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। इसलिए कि जो भी 1 साल का या 1.5 साल का या 3 साल का जो कोर्स है वो ये कहते हैं कि जी इसकी जो फीस है वो आप हमें पहले शो करवाएं कि क्या आपके पास ये मनी है, ये इतने पैसे हैं आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास, आपके फादर के पास, मदर के पास, या जिसके भी जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमारे यहाँ चूँकि हम दरमियाने तबके के लोग हैं, हमारे यहाँ एक क्लास जो है वो बहुत हाई है, जो उनके पास बहुत पैसा है और उनको जो है वो कोई इतनी फ़िक्र नहीं होती बच्चों की स्टडी के लिए। लेकिन हमारे यहाँ वो लोग जो मीडियाकर तबका है, जिनके पास एक सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल बसर कर रहे हैं, उनके लिए यकीनन इतने पैसे इकट्ठे शो करना यकीनन एक मुश्किल काम होता है। तो उन लोगों के लिए
मैं आप लोगों को, उन लोगों के लिए स्पेशली, मैं उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि अगर आप फ्री वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, फ्री एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो दुनिया में इटली जो है वो एक वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप देता है। ख़ासतौर पर जो रोम के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्री एजुकेशन देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक्चुअली मैं आपको ये भी बता दूं, ये टॉपिक जो है ये एक लंबा टॉपिक है, ये एक छोटा टॉपिक नहीं है। तो ये इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। एक पार्ट्स हम आज कर लेते हैं और एक पार्ट्स हम कुछ दिन के बाद कर लेंगे, ताकि आप लोगों को एक्चुअल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको समझ आए और फिर आपको अप्लाई करने और जो एजुकेशन फ्री वीज़ा लेने की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर समझ में आए। देखें, मैं यहाँ पर कोई आपको फॉर्म फिल करना नहीं सिखा रहा, मैं कोई यहाँ आपको वीज़ा अप्लाई करना नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पर एजुकेशन वीज़ा की बात कर रहा हूँ, जो कि एक फ्री वीज़ा सिस्टम है, जो कि आप लोगों को मैं आगे इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि वो आपको फ्री वीज़ा आपको कैसा मिलेगा। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, जो वीज़ा सिस्टम है, जो वीज़ा आपको मिलेगा वो वीज़ा फ्री मिलेगा, एजुकेशन फ्री नहीं है। इसको भी आपने जहन में रखना है कि जो हम अगर इटली की बात कर रहे हैं स्टडी की, तो इटली आपको वीज़ा फ्री देगा, लेकिन इटली आपको स्टडी फ्री नहीं करवाएगा। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं वो आपको स्कॉलरशिप इतनी ज़्यादा दे देते हैं कि अगर आपने यहाँ से 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे की है, तो वहाँ जाके आप जब आपने एडमिशन लिया है ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर लेवल पे, तो उसके बाद क्या होता है कि साथ ही स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। तो वो जब आप स्कॉलरशिप्स आप फिल करके भेजते हैं तो नॉर्मली 90% जो है वो स्कॉलरशिप की वजह से आपकी जो फीस होती है सेमेस्टर की वो वेव ऑफ हो जाती है, तो आपकी ऑलमोस्ट एजुकेशन फ्री हो जाती है। और जो नेक्स्ट है उसके साथ फिर आप मैं बेशुमार स्टूडेंट से इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, पेरिस में और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में बेशुमार स्टूडेंट से मिला हूँ। तो फिर जब वहाँ आप चले जाते हैं तो वहाँ जाके मैनेज करना मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल काम है यहाँ से वीज़ा लगवाना। और वीज़े के लिए लोग ये समझते हैं कि शायद उनको लाखों रुपया खर्च करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप इटली में स्टडी करें तो इटली जो है वो दुनिया के उन ममालिक में शामिल होता है जो आपको फ्री एजुकेशन देता है और फ्री वीज़ा भी देता है। ख़ास तौर पर मेरी जो वर्किंग है वो पीएचडी के हवाले से बहुत ज़्यादा मैंने वर्किंग उसके ऊपर की थी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं वो पीएचडी करना चाह रहे थे। तो मैं आपको बहुत आसानी से ये बता दूँ। सबसे पहले पीएचडी के बारे में बताता हूँ। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी करना जो है वो यकीनन एक मुश्किल काम है, और दूसरे ममालिक में काम करना वैसे भी मुश्किल है, इसलिए कि उसका एक लेंथी प्रोसेस है कि पहले आप वहाँ पे अपना सुपरवाइज़र ढूंढें, सुपरवाइज़र आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करे और फिर वो एक्सेप्टेंस के बाद वो आपको लेटर भेजे, फिर आप जाएंगे। लेकिन इटली में ऐसा नहीं है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। इस सिलसिले में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूंगा यूनिवर्सिटीज़ का। आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, और प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद आपने वहां पर जो प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, जो उस वक्त एडमिशन चल रहा है, वहां पे आपने उनको ईमेल करनी है। ईमेल करने के बाद आपको बजरिया जूम यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे इंटरव्यू लेगी, और इंटरव्यू लेने के बाद आपको जो 1 सेमेस्टर है उसकी आपको फीस जो है, जो कि बहुत नॉर्मल फीसेज हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी फीसेज नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एज़ कंपेयर टू अगर आप स्विट्ज़रलैंड से करें या आप ऑस्ट्रेलिया से करें या आप जर्मनी से करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली हैं। लेकिन अगर आप रोम से करेंगे तो वो अनबिलीवेबल प्राइसेस हैं, यानी 2-3 लाख रुपया पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस बनती है। तो आपका जूम के ऊपर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद अच्छा, हर यूनिवर्सिटी जो है वो ये ज़रूर बताएगी आपको कि हम वीज़े की गारंटी नहीं देंगे, लेकिन हाँ फीस की गारंटी वो ज़रूर देंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 लाख भेज दिया है और किसी वजह से आपका वीज़ा नहीं लगा तो वो 2 लाख रुपये आपको वो वापस कर देंगे। लेकिन जो 90% चांसेस हैं इटली के हवाले से मैं बता रहा हूँ, 90% चांसेस हैं कि चाहे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप एमए में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप पीएचडी में ले रहे हैं, एमफिल में ले रहे हैं, यहाँ पर आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता है। क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं चूँकि खुद वहाँ रोम को काफ़ी घुमा हुआ हूँ, तो वहाँ पर यह है कि उनके अपने स्टूडेंट नहीं हैं, तो सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट उनको चाहिए होता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट वो जो जेन्युइन स्टूडेंट है, ये मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन स्टूडेंट के लिए, उनके लिए नहीं कर रहा जिन्होंने मैट्रिक जो है वो 2016 में किया था और अभी वो कहें कि जी मुझे यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में जो है वो स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए, ऐसा नहीं है।
ये बात आप जहन में रखें। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपका कंटिन्यू स्टूडेंट एक कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, स्टडी आपकी कंटिन्यू है, आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है, आपने मास्टर्स किया है, आपने एमफिल किया है एंड अब आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, मास्टर करना चाह रहे हैं, एमबीए करना चाह रहे हैं, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के लिंक्स दे दूंगा। क्योंकि देखिए मैं इसमें कोई चार्ज नहीं कर रहा, इसमें कोई मेरी कंसल्टेंसी फीस नहीं है। ये मैं आपको ऑन बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस, ऑन बेस ऑफ माई नॉलेज, मैं ये सारी की सारी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप लोगों ने, मैं लिंक दे रहा हूं यूनिवर्सिटीज़ के, आपने वहां जाके लिंक को चेक करना है और उस लिंक के मुताबिक, ये जेन्युइन लिंक्स हैं, ये बड़ी मैंने रिसर्च के बाद आपको लिंक दे रहा हूं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी यूनिवर्सिटी फेक नहीं होगी। ये आपको जेन्युइन जो है, जो मैं लिंक्स दूंगा वो जेन्युइन यूनिवर्सिटीज़ होंगी। आप बहरहाल सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो है वो फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, लेकिन जो जेन्युइन यूनिवर्सिटीज़ है वो आप पढ़े लिखे लोगों को पता चल जाता है। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा और आपको एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, तो उसके बाद आपने अपनी फीस भेजनी है और उसके साथ आपको जो है वो फिर जो भी एम्बेसी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सबमिट कर सकते हैं। इस सिलसिले में आप लोगों को मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, पीएचडी जो है वो वहाँ पर जो है वो पेड है। पेड से मुराद है कि वहाँ पर पीएचडी को स्टडी नहीं कंसीडर किया जाता, वहाँ पीएचडी को एक जॉब कंसीडर किया जाता है और उसके आपको 1500 से लेके 3000 यूरो, यानी पाकिस्तानी कोई आप समझ लें कि 4 लाख से लेके 6.5-7 लाख रुपए तक पे किया जाता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको इस बात की भी इजाज़त है कि आप वहाँ पे अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं और इस बात की भी आपको इजाज़त है कि वंस यू आर एंटर्ड इन यूनिवर्सिटी आफ्टर एडमिशन, तो आफ्टर सम टाइम जो है वो आप अपने हस्बैंड को भी वहाँ बुला सकते हैं। तो मसला ये है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग खुद रिसर्च नहीं करते। खुद रिसर्च करने की ये भी वजह होती है क्योंकि हम खुद गए नहीं होते यूरोप में, तो हम यहाँ पे बैठ के वो लोग जो कंसल्टेंट हैं उनकी बातों पे यकीन कर रहे होते हैं। यकीनन कंसल्टेंट अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंफॉर्मेशन जो है वो उनकी ठीक नहीं होती, लेकिन हाई पेड है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो हमारे यहाँ कंसल्टेंसी चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एक आम आदमी जो कि सफ़ेद पोश है शायद उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ देखें, जो माँ बाप होते हैं वो बेचारे खुद सफ़र करते हैं और जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो सारा करते हैं, चाहे वो किसी से कर्ज लेते हैं, चाहे वो उधार पैसे लेते हैं या जैसे भी वो करते हैं। तो वो बेचारे जो हैं वो किसी से कर्ज लेके तो वो जो है वो फीस जमा करवाते हैं किसी बहन भाई से लेके या कोई ज़मीन बेच के या कोई घर बेच के, इसलिए कि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो। तो मेरी दरख्वास्त ये है बच्चों से भी कि जब माँ बाप आपके लिए इतना करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका ख्याल रखें। अगर अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है, आप बाहर जाके स्टडी करते हैं, तो फिर बाद में माँ बाप का भी ख्याल रखें। हमारे यहाँ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ के लोग बाहर गए हुए हैं, लेकिन घर में यहाँ पर सारे के सारे बूढ़े जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जवान सारे बाहर हैं। और अगर आप यूरोप का सिस्टम देखें तो हमारे सिस्टम से वो बहुत मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ यह कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और बच्चे, बहन भाई, रिश्तेदार सारे इकट्ठे रहते हैं। यूरोप में अगर आप कभी विज़िट करें तो 50 साल प्लस जितने भी लोग हैं, बदकिस्मती से वो सारे आपको कुत्तों के साथ नज़र आएंगे। हर किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, कुत्ती पाली भी है, बिल्ली पाली भी है, कोई जानवर पाला हुआ है और उसके साथ वो अपनी बाकी ज़िंदगी बसर करते हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चा 14-15 साल का होता है वो माँ बाप को छोड़ के चला जाता है और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है टिल द टाइम कि वो उसी स्टेज पर आ जाता है जबकि ओल्ड होम जो है वो बन जाते हैं। ये जो ओल्ड होम है ये यूरोप की पैदावार है क्योंकि लोग अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर अल्लाह आपको तरक्की दे तो अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखें। और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ हमने किया है पीएचडी के हवाले से। जो ग्रेजुएशन लेवल है और जो मास्टर्स लेवल है उसके लिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है वो नेक्स्ट जो है जो मेरी वीडियो आएगी अगले वीक में इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है, क्योंकि मैंने भी एक वीक के लिए पाकिस्तान से बाहर भी जाना है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उस सिलसिले में आपको बताऊं। क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल है, जो मास्टर्स लेवल है, इसमें हमारे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। पीएचडी लेवल पर मैं समझता हूँ कम होते हैं, लेकिन पीएचडी जो है वो एक बहुत बड़ी जॉब है। इससे मुल्क का भी नाम रोशन होता है और जाहिर सी बात है इसमें जो करने वाला है उसकी भी अपनी एक रिसर्च होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल्स को देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड करूंगा। और इस सिलसिले में आपको मज़ीद कोई रहनुमाई चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मुझे वैसे जो है वो कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैंने नंबर दिया हुआ है। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरे लोगों को भी सेंड करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।